बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अख्तर नवाज़ आज के व्लॉग में आपसे स्मोक के बारे में चंद मालूमात शेयर करूंगा। आज के इंसान ने बेहद तरक्की कर ली है, मगर इस तरक्की के जहां समरात हासिल हुए हैं, वहीं बेशुमार नुकसानात भी उठाने पड़ रहे हैं। हम इंसान को दरपेश दीगर मसाइल की बात करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो माहौल जिसमें हम सांस ले रहे हैं उसकी बात न की जाए। सनती इनकलाब ने जहां हमारी ज़िंदगियों को यकसर बदल कर रख दिया है, वहीं माहौल में भी बेशुमार तब्दीलियाँ रूनुमा हुईं। उन्हीं तब्दीलियों में से एक माहौलियाती तब्दीली आलूदगी भी है। सर्दियों के मौसम में हम आए दिन ख़बरों में सुनते हैं कि कुल आलम स्मोक की लपेट में है और इसके मुज़र असरात के बारे में भी सुनने में आता रहता है। आलूदगी बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़ा मसला है, मगर इसके नताइज में से एक भयानक नतीजा स्मोक भी है। एक आम आदमी के लिए यह जानना बेहद ज़रूरी है कि स्मोक क्या है, इसके असरात और उससे बचाव की तदाबीर क्या हैं। लफ्ज़ स्मोक अंग्रेज़ी ज़ुबान के लफ्ज़ स्मोक और फोक से निकला है, जिसका मतलब है धुआं मिली आलूदा धुंध। सर्दियों में हवा में मौजूद नमी दर्जा हरारत में कमी के बायस मुंजमद होना शुरू हो जाती है, जिसे हम कंडेंसेशन का अमल कहते हैं, जो अमल तबखीर का उलट होता है। ताहम हवा में मौजूद नमी मौसम सर्वा में सफ़ेद रंग की धुंध का बायस बनती है, जो कि अमूमी सी बात है, मगर ख़तरे की बात यह है कि माहौलियाती आलूदगी की वजह से ये धुंध आलूदा होना शुरू हो गई है और इस धुएँ से मिलकर ये ज़हरीली धुंध बना देती है। स्मोक आम तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और फ़ज़ा में हाइड्रोकार्बन्स की बड़ी मिक़दार में मौजूदगी के बायस बनती है। ये अनासर आम तौर पर गाड़ियों के धुएँ में मौजूद होते हैं, जो फ़ज़ा में मौजूद सूरज की रोशनी की मौजूदगी में रिएक्शन करके पीली या गदले रंग की धुंध पैदा करते हैं, जो हद निगाह को ख़तरनाक हद तक कम कर देती है। आए दिन हम खबरों में सुनते हैं कि स्मोक की वजह से हद निगाह बहुत कम होने के बायस गाड़ियों में तसादम हो गया, जिसकी वजह से बेशुमार माली और जानी नुकसानात होते रहे हैं। स्मोक न सिर्फ ट्रैफिक के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है, बल्कि ये सांस और जिल्द की बीमारियों का भी मौजब बन रही है। बच्चों और बूढ़ों को खुसूसन सांस लेने में दुश्वारी होती है। वो दमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों के दीगर आर्ज़ों में भी मुब्तला हो सकते हैं। स्मोक दिल के आर्ज़ा और यादाश्त की कमज़ोरी के आर्ज़े अल्ज़ाइमर का भी सबब बन सकती है। माँ के बतन में पलने वाले बच्चे भी इससे महफूज नहीं हैं। उनकी आँखों और जिल्द को भी बेहद नुकसान पहुँच सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कमोवेश मुल्क के 80% लोग आलूदा फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं। हुकूमती सतह पर भी इक़दामात होने चाहिए। जिन इलाकों में दरख्त कम हैं, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी की जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाया जाए ताकि ज़ाती गाड़ियों का इस्तेमाल कम हो। आवाम की आगाही के लिए मुहिम चलाई जाए, जिसमें लोगों को स्मोक से बचाव की तदाबीर बताई जाए। अगर हुकूमत इस तरफ तवज्जो नहीं देती तो हमें कौमी और ज़ाती तौर पर इक़दामात करने चाहिए, जैसे कि धुंध के औकात में दरवाजे खिड़कियां बंद रखें, बच्चों और बूढ़ों का ख़ास ख्याल रखें, बाहर निकलते वक्त चेहरे को मास्क से ढांप लें, पूरी आस्तीनों वाले कपड़े पहनें, गाड़ियों और धुआं पैदा करने वाली चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल करें। हमें अवामी सतह पर ही इस स्मोक से लड़ना होगा, क्योंकि हुकूमत का रवैया तो इंसानी ज़िंदगी के साथ कुछ ऐसा ही है।